नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अभय आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि भाई आपको पता है, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल को बेस बनाकर हम आपके लिए जीके जीएस का रोजाना एक मॉडल पेपर प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों को कवर कराया जा रहा है। ठीक है, तो आज का हमारा मॉडल पेपर होने वाला है 23 मतलब 23 नंबर का होने वाला है। 22 मॉडल पेपर हमने आपके लिए दे दिए हैं। इसी चैनल पर जाइएगा, आपको एक प्ले लिस्ट मिल जाएगी। प्ले लिस्ट में आपके सभी की सभी क्लासें मौजूद हैं। ठीक है, चलो, जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ऑल पर क्लिक कर लें। जब तक आप उसे ऑल पर क्लिक नहीं करोगे तो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। तो चलिए दोस्तों, इसका पहला क्वेश्चन। और आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि क्लास के बाद में टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ डाल दी जाती है। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, सितारा देवी जिनका हाल ही में देहांत हुआ, मतलब मृत्यु हो गई, इसकी अनुश्रुत संगीतज्ञ थी, मतलब ये किससे संबंधित थी? तो ये थी आपकी कथक से। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखो नोट कर लेना भैया, इनको भैया किस नाम से जाना जाता है? तो नृत्य, क्या है? नृत्य साम्राज्ञी के नाम से जानते हैं, साम्राज्ञी नाम से जाना जाता है। अब नृत्य सामग्री किसने दिया था भैया नाम? ये दिया था आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। इनको क्या कहा गया था? तो भैया नृत्य सामग्री साम्राज्ञी इसे कहा गया। अच्छा, इनको एक पद्मश्री प्राप्त था। ठीक है, क्या? पद्मश्री। तो पद्मश्री को नोट कर लेना। पद्मश्री इनको कब मिला था? पद्मश्री मिला था उनको 1975 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कालिदास सम्मान के बारे में। भैया इनको एक कालिदास सम्मान भी दिया गया था। कालिदास सम्मान के बारे में बात करते हैं कि कालिदास सम्मान इनको कब दिया गया था? तो ये दिया गया था आपका 1994 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें जैसे आप बात करोगे भैया किसके बारे में, कि एक संगीत नाटक भी दिया गया था इनको। ठीक है, कौन सा है? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, नाटक अकादमी अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। और ये कब दिया गया था? 1959 में। 1959 में दिया गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अंग्रेजों में निम्न में से कौन सा किला पहले बनवाया गया था? अब कौन सा किला पहले बनवाया गया था? तो वो बनाया गया था आपका ऑप्शन नंबर बी, फोर्ट सेंट जॉर्ज। और ये कहाँ पर है भैया? ये आपका कोलकाता में है। ठीक है, कोलकाता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, चाणक्य, क्या है? चाणक्य और किस नाम से जाने जाते थे? तो चाणक्य जाने जाते थे भैया आपके किसके? विष्णुगुप्त के नाम से जानते थे। ठीक है, किसके नाम से? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। इनमें नोट कर लेना चाणक्य के बारे में, कि चाणक्य भैया इनका अन्य नाम क्या है? इनको विष्णुगुप्त कहा जाता है। क्या? विष्णुगुप्त। ठीक है, कौटिल्य कहते हैं, कौटिल्य कहा जाता है। और इनको क्या नाम से भैया? भारत का मैकियावेली कहते हैं, भारत का मैकियावेली, मैकियावेली कहा जाता है। ठीक है, इनकी एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक। तो पुस्तक को भी नोट कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो वो हो जाएगी कौन सी? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र इनकी पुस्तक है। ठीक है, अच्छा, इसके बारे में कालिदास चाणक्य के बारे में कि प्रधानमंत्री किसका था? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री किसके हो जाएंगे? ये हो जाएंगे भैया आपके कौन, किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त मौर्य के हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। इसके बाद हम बात करें भैया इस क्वेश्चन का, कुमारगुप्त ने क्या करवाया था? नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा आपका विश्वविद्यालय के निर्माण नींव रखी थी, विश्वविद्यालय बनवाया था इन्होंने। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। अच्छा, समुद्रगुप्त किस वंश का है? तो गुप्त वंश का हो जाएगा, गुप्त वंश। और गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? तो वो हो जाएंगे आपके श्रीगुप्त हो जाएंगे। ठीक है, श्रीगुप्त हो जाएंगे गुप्त वंश के संस्थापक। इन्हीं को भैया क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहते हैं, भारत का नेपोलियन। नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके बारे में बात करेंगे भैया। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भाई ये बताओ कुमारगुप्त को उपाधि कौन कौन सी प्राप्त थी? तो कुमारगुप्त को कौन सी उपाधि थी? महाराजाधिराज। ठीक है, तो ये पहली उपाधि प्राप्त थी इनको। और इनको क्या कहा जाता था? परम
परम भट्टारक की उपाधि प्राप्त थी इनको, ठीक है। तो ये आपको महेंद्रादित्य इनको उपाधियां प्राप्त थी। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए, निम्न में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी? तो भैया कौन सी संस्था थी? वो थी आपकी विश्व भारती। क्योंकि विश्व भारती के बारे में नोट कर लेना कि बड़ी भैया विश्व भारती संस्था की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। रविंद्रनाथ द्वारा कब की गई थी ये भी नोट कर लेना है, 1921 में। सेवाग्राम आश्रम के बारे में बात करेंगे तो वे इसकी स्थापना 1936 में होती है। यहीं पर साबरमती के बारे में नोट कर लेना, साबरमती आश्रम के तो 25 मई 1915 में इसकी स्थापना होती है। और फिनिक्स आश्रम की स्थापना हो जाएगी भैया आपकी कब? 1904 में। कहाँ पर होती है? आपकी दक्षिण अफ्रीका में होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। क्लियर है ये सारा का सारा? चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष को भारत के जन्म सांख्यिकीय इतिहास में ग्रेट डिवाइस महत्वपूर्ण विभाजन कहा जाता है? तो महत्वपूर्ण विभाजन कहते हैं भैया हम ऑप्शन नंबर बी को। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भैया जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहा कि भारत की अत्यंत पुरानी तेल है आपकी क्या है? तेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? अब इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है, वो हो जाएगी हमारी ऑप्शन नंबर है डिगबोई असम में, ठीक है। इसकी स्थापना होती है कब? 1901 में। 1901 में स्थापना होती है और एशिया की सबसे पुरानी है, एशिया की सबसे पुरानी एशिया की है, ठीक है। अच्छा, हल्दिया की स्थापना 1975 में होती है, ठीक है भैया। और बात करेंगे भैया किसके बारे में? नूनामती के बारे में। नूनामती की स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1962 में, 1 जनवरी 1962 में नूनामती की स्थापना होती है। अगर मैं आपसे पूछूं तो भैया कि मथुरा वाली है, मथुरा बताओ रिफाइनरी, मथुरा रिफाइनरी की स्थापना कब होती है? तो मथुरा रिफाइनरी की स्थापना होती है आपकी 1982 में। तो आपका ये आंसर आना चाहिए, 1982 में इसकी स्थापना हो जाती है। अच्छा, एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी कौन सी है आपसे पूछा जाए कि एशिया की सबसे बड़ी क्या है? सबसे बड़ी रिफाइनरी कौन सी है? तो तब आपका आंसर क्या आना चाहिए? सर हमारा आंसर आना चाहिए इसमें जामनगर है। कौन सी है? जामनगर रिफाइनरी है। और जामनगर कहाँ पर पड़ती है? ये गुजरात में है। कहाँ पर है भैया? ये गुजरात में है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। क्लियर है? अच्छा, जामनगर की स्थापना, इसकी स्थापना के बारे में बात कर लें कि भैया इसकी क्या है, इसकी स्थापना कब होती है? तो ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। इसकी स्थापना होती है आपकी 14 जुलाई 1999 में, 14 जुलाई 1999, 1999, ठीक है भैया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए, साबुन का सोडियम लवण होता है, साबुन का सोडियम लवण कौन सा होता है? वो होता है आपका स्टिक यरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? अब ऐसा कौन सा खनिज है जिससे रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो पिच ब्लेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखो रेडियम के बारे में नोट कर लेना, रेडियम की खोज के बारे में भैया, रेडियम की खोज कब की गई थी? ये की गई थी आपकी 1898 में। किसके द्वारा? तो भैया मैडम क्यूरी, एक हो जाएंगी मैडम क्यूरी, और इनके पति थे, इनके पति का नाम क्या है? पियर ए क्यूरी। इन दोनों के द्वारा इसकी स्थापना होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद के संगठन के बारे में संबंधित है? अब अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। क्या आंसर है भाई? 79 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आर्टिकल 79 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। देखो अब इसमें नोट कर लेना 72 किससे संबंधित है? तो क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति आपकी किस में दी गई है? तो भी आपके आर्टिकल 72 में दी गई है। 73 आपका है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार आपके आर्टिकल कौन से में दिए गए हैं? आर्टिकल 73 में दिए गए हैं। आर्टिकल 78 में क्या है कि राष्ट्रपति को सूचना देने आदि संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य आपके आर्टिकल 78 में दिए गए हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए, निम्न में से कौन से राज्य की राजकीय भाषा अंग्रेजी है? राज्य की राजकीय भाषा अंग्रेजी है, वो हो जाएगी हमारी नागालैंड की। अब नोट करेंगे, अनुच्छेद 343 क्या कहता है? अनुच्छेद 343 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 343 में है कि हिंदी देश की राजभाषा है। हिंदी देश की क्या हो जाएगी? तो राजभाषा हो जाएगी, राजभाषा हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, कर्नाटक की कौन सी हो जाएगी? तो कर्नाटक की भैया आपकी कन्नड़ हो जाएगी। ठीक है। मणिपुर के बारे में बात करें तो मणिपुर की आपकी मणिपुरी हो जाएगी, मणिपुरी। ठीक है भैया जी। बात करेंगे आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की तेलुगु है, तेलुगु। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोरू अंतरिक्ष पत्तन कहाँ पर स्थित है? तो भैया ये कहाँ पर स्थित है? तो ये पड़ता है हमारा फ्रेंच गुयाना में, फ्रेंच गुयाना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। आपसे पूछा जाए इसमें, देखो बताइएगा कि इसरो की स्थापना, इसरो की स्थापना कब होती है? ये हमारे भारतीय की तो है, क्यों भैया? ये हमारी भारतीय है। और इसकी स्थापना के बारे में नोट कर लेना, इसकी स्थापना 15 अगस्त, कब? 15 अगस्त 1969 में, 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हेडक्वार्टर के बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर पड़ता है? बेंगलुरु में, बेंगलुरु, बेंगलुरु में क्या है इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। अच्छा, इसरो के जनक कौन है? इसरो के जनक कौन है? तो ये भी नोट कर लेना है। इसरो के जनक कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे आपके कौन? विक्रम साराभाई। कौन है भैया? विक्रम साराभाई, साराभाई। ठीक है। तो ये आपके किसके? इसरो के जनक हो जाएंगे। और इसरो के अध्यक्ष कौन है? अगर आपसे पूछा जाए कि भैया अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो एस सोमनाथ हैं। कौन है? एस सोमनाथ हैं। और कौन से नंबर के हैं आपके? ये भैया आपके 10वें नंबर के हैं। कौन से? 10वें नंबर के हैं। पहले नंबर के कौन थे? विक्रम साराभाई पहले नंबर के थे। अच्छा, आपसे इसमें ये पूछ लूँ कि भैया नासा हमारी कौन सी है? नासा का गठन, नासा का गठन कब होता है? तो आपका आंसर आना चाहिए 19 जुलाई 1958 में, 19 जुलाई 1958 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हेडक्वार्टर तो वॉशिंगटन, कहाँ पर? वाशिंगटन, वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। ठीक है भैया। अच्छा, इसमें नासा के बारे में बताओ, नासा के अध्यक्ष कौन है? नासा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष के बारे में बात की जाए कि तो कौन हो जाएंगे भैया? क्या आंसर आना चाहिए? सर हमारा आंसर आना चाहिए बिल नीलसन, बिल नीलसन। ठीक है। तो ये अध्यक्ष हुए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि किस राज्य में वेलुथम्पी ने अंग्रेजों से बगावत का नेतृत्व किया था? तो ये किससे किया था? ये किया था आपका श्रावणकोर, केरल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली जनगणना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत के जो वायसराय थे वो हो जाएंगे हमारे लॉर्ड मेयो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो थे। ठीक है। कब थे ये आपके? 1872 में, 1872 में थे। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, अगला क्वेश्चन है, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता थे? तो भैया ये देवता थे आपके ऑप्शन नंबर सी, वर्षा और मेघ गर्जन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, प्राचीन भारत की उच्च शिक्षा का केंद्र नालंदा किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये तो भैया हमारा बिहार में पड़ता है। बिहार में कौन कौन सा है? देखो, नालंदा हो जाएगा, नालंदा हो जाएगा, विक्रमशिला हो जाएगा, विक्रमशिला। तो ये दोनों के दोनों को नोट कर लेना। इनको नष्ट करने का श्रेय किसको जाता है? बख्तियार। कौन हो जाएंगे? बख्तियार खिलजी को। और बख्तियार खिलजी किसका दास था? तो मोहम्मद गौरी का दास था। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में हुआ। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1942 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड लिलिथगो। चलो,
भारत के लगभग कितने प्रतिशत के पृष्ठभाग में भारत फैला हुआ है? तो 2.4 में फैला हुआ है। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण नदी का उद्गम पश्चिम घाट नहीं है? तो पश्चिम घाट किसका नहीं है भाई? तो ये हो जाएगा हमारा कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर डी महानदी हो जाएगी। महानदी नहीं है, क्योंकि ये तो आपकी छत्तीसगढ़ से निकलती है। कहाँ से? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ का जो सिहावा जिला है ना, सिहावा, सिहावा पर्वत से निकलती है आपकी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। देखो इसमें आपकी थोड़ी एक ट्रिक है, क्या कहती है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है? ट्रिक कहती है, कौन कहता है कि पहले प्यार को भुलाया नहीं जा सकता, बस दूसरी वाली मस्त होनी चाहिए। ठीक है, तो ये ट्रिक है। अब काफ़ी स्टूडेंट इससे देखकर ये कह रहे हैं कि सर क्या ट्रिक लेकर आए हो। कावेरी, अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगे तो एक बार कमेंट बॉक्स में मस्त जरूर लिखना। ठीक है, मस्त जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में। का से कृष्णा, है से हुगली, प्यार से प्यार, बुलावा से बैगई, जा से जमुना, ब्राह्मणी, गोदावरी, वैतरणी, महानदी, स्वर्ण रेखा, गोदावरी आपकी, गंगा और आपकी ताम्रपड़ी। तो ये सभी के सभी किस में गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। क्लियर है भैया जी? आगे चलें, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो भैया जो चींटी में अम्ल पाया जाता है वो पाया जाता है आपका फार्मिक अम्ल पाया जाता है। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व होता है। चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व होता है, वो होता है आपका शून्य होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, आतिशबाजी में हरी ज्योति किसके कारण उत्पन्न होती है? तो हरी ज्योति को नोट कर लेना। हरी ज्योति उत्पन्न होती है भैया आपके किसके कारण? बेरियम के कारण। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को किस दिन अंगीकार किया था? तो भैया ये आपका किया था ऑप्शन नंबर बी 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ये आपका लिखा गया था। और किस भाषा में था? तो ये था आपका बांग्ला भाषा में। किस में? बांग्ला भाषा में। बांग्ला भाषा में था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, त्रिपिटक किसका पवित्र ग्रंथ है? तो त्रिपिटक किसका है? तो ये हो जाएगा आपका बौद्ध का। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं। ठीक है, और पहला उपदेश कहाँ पर दिया था ये भी बताओ। पहला उपदेश, तो पहला उपदेश दिया था भैया आपका कहाँ पर? सारनाथ में। सारनाथ। और अंतिम उपदेश को नोट कर लेना। अंतिम उपदेश ये कहाँ पर दिया था? ये भी आपका भैया कहाँ पर? श्रावस्ती में दिया था। श्रावस्ती। और देखो श्रावस्ती आपके सर्वाधिक क्या है? सर्वाधिक दिए थे। सर्वाधिक आपके कहाँ पर दिए थे? तो भैया श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अच्छा, इनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? ज्ञान प्राप्ति, तो ज्ञान प्राप्ति हुई थी भैया आपका बोध गया में। बोध गया। और पेड़ के बारे में बात करेंगे, पेड़ कौन सा हो जाएगा? तो पेड़ हो जाएगा आपका पीपल के पेड़ के नीचे। पीपल के पेड़ के नीचे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, किस अवयव में सबसे अधिक संख्या में यौगिकों का निर्माण होता है? बताइएगा भैया। अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करता हूं तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा कार्बन। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा कि बेगम अख्तर कौन थी? तो बेगम अख्तर के बारे में बात करें, ये आपके शास्त्रीय गायिका थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, भारत में ब्रिटिश शासनकाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो अंतिम गवर्नर जनरल था आपका लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के चिन्ह का कौन सा प्राणी अंकित है? जो रिजर्व बैंक है उस पर कौन सा प्राणी अंकित है? तो वो हो जाएगा भैया हमारा क्या? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बाघ इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अधिकरण की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी आपकी न्यूरेमबर्ग में। ठीक है, न्यूरेमबर्ग में, सी इसका राइट आंसर है। अच्छा, इसकी स्थापना के बारे में बात कर लूँ कि भैया स्थापना इसकी कब होती है? तो आपका आंसर आना चाहिए 19 नवंबर 1945 में। 19 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना होती है। और ये आपका न्यूरेमबर्ग कहाँ पर पड़ता है? तो जर्मनी में पड़ता है भैया। कहाँ पर? जर्मनी में
पड़ता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। निम्न में से कौन सा राजा गौतम बुद्ध का मित्र था? राजा गौतम बुद्ध का मित्र था आपका बिंबिसार। ठीक है, और नोट कर लेना, बिंबिसार किस वंश का था? हर्यंक। किसका था भैया? हर्यंक वंश का था, हर्यंक वंश। ठीक है, अच्छा बिंबिसार मगध का शासक कब बना था? मगध का शासक, मगध का शासक ये कब बना था? तो ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये बने थे भैया आपके 542 ईसा पूर्व से और आपके 492 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ईसा पूर्व तक बने थे। अच्छा, इनकी हत्या किसने कर दी थी? हत्या तो हत्या की थी भैया किसने? अजात शत्रु ने, अजात शत्रु जी ने इनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। चलो अगला क्वेश्चन है, मुलायम सिंह यादव की जीवनी द सोशलिस्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जिसे हम सार्क कहते हैं किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो भैया ये अस्तित्व में आया था आपके ऑप्शन नंबर डी 1985 में। कब? 1985 में आया था। ठीक है, अच्छा इसकी स्थापना 7 या 8 दिसंबर को होती है। ठीक है, दिसंबर 1985 में स्थापना हो जाती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर पड़ता है आपका भैया काठमांडू में। कहाँ पर? काठमांडू में। ठीक है, अच्छा सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? सार्क का प्रथम सम्मेलन तो ये होता है आपका 1985 में। कहाँ पर होता है? तो बांग्लादेश की जो राजधानी है ना ढाका, ढाका में होता है। ठीक है, आगे बढ़ें। अच्छा सार्क में सदस्य देश कितने हैं? सदस्य देश, तो सदस्य देश हैं आपके 8 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा कि अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी अस्तित्व में कब आई थी? तो ये आई थी भैया आपकी 29 जुलाई 1957 में। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय तो मुख्यालय पड़ता है भैया इसका वियना में। और वियना कहाँ है? तो भैया ये ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। कोस्ता जनजाति द्वारा कोशी वस्त्र का क्या है? कोस्ता जनजाति द्वारा कोशी वस्त्र का निर्माण निम्न में से किस जिले में किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ पर देना है? कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में छापना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि इस तरह की वीडियो आपको रोजाना मिलती रहे। ठीक है, इसका पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा भाई? इसका पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पर। कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल पर। और टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।